हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। साथियों, आज फैक्ट सेट नंबर 5 है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 की पावर 2 की पावर 4 बराबर 3 की पावर x है तो x का मान क्या है? देखो, अगर पावर की पावर पावर होता है तो हम गुना कर देते हैं। 3 की पावर 2 गुना 4 बराबर 3 की पावर x। गुना करेंगे 4 दूनी 8 बराबर 3 की पावर एक्स। तो यहाँ बेस बराबर है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो पावर बराबर लग दी यहाँ से। एक्स बराबर 8। एक्स मान कितना है हमारा? 8। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस का मान याद करना हमें। देखो, अगर यहाँ प्लस प्लस है, एक क्वेश्चन तो प्लस वाला हो, एक क्वेश्चन है माइनस वाला। देखो यार, इन्फिनिटी तक है, ये इन्फिनिटी तक। तो हमें करना क्या होता है इसमें, जो अंदर ये संख्या दे रखी है हमें, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर एक हो गए। 4 गुना 3, देखो इनका अंतर एक है। अगर प्लस है बीच में तो बड़ी वाली संख्या उत्तर होगी, अगर माइनस है छोटी वाली संख्या उत्तर होगी। तो हमारा आंसर कौन सा है हमारा? 4। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज को 960 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसे 720 में बेचने पर होने वाली लाभ हानि के बराबर है। यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य कितना? तो बताओ विक्रय मूल्य कितना। देखो, 960 में बेच रहा तो लाभ हो रहा, और 720 में बेच रहा तो हानि हो रही है। लाभ और हानि बराबर है, तो हमें करना क्या होता है? सी पे निकाल लेंगे, यहाँ से सी पे निकाल लेंगे। तो 960 प्लस 720 बटे 2, जोड़ के आधा कर देंगे। अगर हानि और लाभ बराबर है, जोड़ के आधा कर देंगे। यहाँ से जोड़ेंगे 0 8 1680, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 840। या हमारा सीपी हमें निकालना 15% का लाभ। 840 15% लाभ है ना, इस 15 बेचेगा बटे तो यहाँ से क्या जाएगा हमारा एसपी। एसपी हमसे पूछा, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, 5 से 23 बार, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 23 दूनी 46। लास्ट में एक आएगा ना, 6 आना चाहिए। देखो 6 से बना रहा, 6 से बना रहा, 6 से बना रहा। तो ऑप्शन नंबर डी 966। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 6720 और 6 वर्षों में 7680 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो देखो, 4 वर्षों में कितना हो रहा है निश्चित दर? 6720। कल देखो 6 वर्षों में 7680, 4 वर्षों में कितना हो रहा है? 6720। अंतर लेंगे, देखो यहाँ से 2 वर्ष का अंतर आएगा कितना? 0 6 9 9 60 का अंतर। देखो यहाँ यूएस यूवी क्या हमारा मिश्रधन है, 6 वर्ष का, ये भी मिश्रधन है। 2 साल का ब्याज आ जाएगा यहाँ से। 1 साल का ब्याज कितना है, काटे यहाँ से। 1 साल का ब्याज कितना है यहाँ से? 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 0। कितना ब्याज 1 साल का? 480। देखो, या तो 4 साल वाले में गुना कर दो ब्याज की, या 6 वाले में गुना कर दो, वहां से मिश्रधन निकल के आ जाएगा हमारा। देखो यहाँ से 4 गुना करेंगे, 480 गुना 4, 400, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 3 19, 1920 रुपया आ गया 4 साल का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज। 4 साल का मिश्रधन ये दे रखा हमें, 4 साल का ब्याज 1920 है। यहाँ से लिखा है मूलधन कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, घटाएंगे 6720 माइनस कर देंगे 1900, कितना हो जाएगा? 0 0, कितना? 9 7 16 8, 8 9 7 17, यहाँ 5 में से क्या 4, 4800 हमारा मूलधन आगा। हम बताएं दर, देखो 4800 मूलधन है हमारा। 1 साल के बाद कितना? 480। दर निकाल लिया हमें, 100% गुणा कर, 2 जीरो से 2 जीरो, 48 से 10 बार, कितना है हमारा दर? 10%। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त और एक वर्ग की परिधि और परिमाप बराबर है।
यदि वर्ग की भुजा 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक वर्ग है और एक वृत्त है, उनके परिमाप और परिधि बराबर है। देखो, वर्ग की भुजा दे रखी है हमें, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। देखो, वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होगा? 2 पाई r। वर्ग है, वर्ग का परिमाप होगा कितना? 4। ये दोनों बराबर है तो देखो बराबर रखेंगे, 4a बराबर 2 पाई r। ए का मान कितना दे रखा है? भुजा दे रखा है हमें 22, तो 4 गुना 22 बराबर 2 गुना पाई का मान 22/7। हमें त्रिज्या निकालनी है r। देखो, 22 से 22 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इस साइड जाकर गुना हो जाएगा इसकी, तो आवा कितना है यहाँ से? 14। तो त्रिज्या कितना आ गया हमारे यहाँ से? 14। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइक और एक कार की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि बाइक 4 घंटे में 160 किलोमीटर चलती है तो कार 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखो, हमें बाइक और कार की चाल अनुपात दे रखा कितना? 4:5। ये हमारी बाइक है, कार है। यदि बाइक 4 घंटे में 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर कितनी दूर जा रही है? 4 घंटे में। चाल कितना जाएगी इसकी यहाँ से? इसकी बाइक की स्पीड, बाइक की स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बाइक की स्पीड यहाँ से आ गई, बाइक का अनुपात कितना रखा? 4। 4 का मान कितना हमारा? 40। तो भाग करें यहाँ से, एक का मान कितना आ जाएगा? 10। गुना कर दें 10 किस में? 5 में, 10 पंजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें निकालनी है 5 घंटे में कार कितनी दूर चलेगी। 1 घंटे में 50 किलोमीटर चले, 5 घंटे गुना कर देंगे, कितना जाएगा? 250 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। यदि वह 66 रुपये बचाती है तो उसकी आय कितनी है? देखो, खर्च कितना कर रही है? 45%। तो बचत कितनी होगी? 100% होगा आय। आय कितनी हो? 100%। 45% खर्च कर दिया, फिर बचत बचत कितनी होगी यहाँ से हमारी? 55। 55% का मान कितना रहेगा हमें? 6600। तो 55% बराबर कितना? 6600, 6000। हमें 100% का मान निकालना, देखा करेंगे फिर। 6600 60,000 बटे 55, 100% मान निकाला 100। तो 11 पंजे 55, 11 छिक्का 66, 5 से काटेंगे 12 बार, कितना हो जाए यहाँ से? 12,000, 1,20,000। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 7 नींबू 1 रुपए में खरीदे। 75% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? देखो, खरीदे कितने? 1 रुपए में 7। 75% का लाभ प्राप्त करना, तो बोला 1 रुपए में कितने बेचे। तो देखो, करना क्या होता है उसमें? ऊपर रखते हैं मूल्य, नीचे रखते हैं वस्तु। अगर खरीद रहा तो 100% रखेंगे, बेच रहा तो लाभ यहाँ ही रखेंगे। देखो, यहाँ से 1 रुपए में 7 खरीद रहा है 100%। बोल रहा 1 रुपए में कितने बेचे, मैंने माने 1 रुपए में पी बेच रहा, कितना? 75% लाभ, यानी 175%। गुना करेंगे इसकी क्रॉस, यहाँ से 1/P गुना 100 बराबर यहाँ से 1/7 गुना 175। परसेंट से परसेंट कट जाएगा नहीं, देखो यहाँ से 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 7 से 7। 1/P वाला कितना जाए? 1/4 हो जाए यहाँ से, पी वाला कितना है यहाँ से? 4। यानी 1 रुपए में अगर 4 बचे तो 75% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज और सामान
यानी साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के तहत समान राशि पर अधिक ब्याज का अंतर 470 है। यदि ब्याज की दर 10% तो निवेशित राशि होता नहीं मूलधन कितना हमारा? दर कितनी है? 10% की। साधारण ब्याज हर साल बराबर चल रहा है। देखो साधारण ब्याज की कितना? 10%। 2 साल कितना हो जाएगा? 20%। 2 साल का साधारण ब्याज 20% हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2 साल का? कितना हो जाएगा? 21%। 10% दर से। कैसे? देखो 10% प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटे 2। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ बचेगा 1। 10 है 10 20 प्लस 1 यहाँ बचा कितना? 21%। तो 2 साल का सक्सेस रेट कितना आएगा? 21%। चक्रवृद्धि ब्याज से, असाधारण ब्याज से 20%। हमें देखो इनका अंतर देगा 470। हमारा अंतर कितना है यहाँ से? 1%। 1% मान कितना? 470। हमें निकालना 100% का मान। 100% मान निकालना है यहाँ से। करेंगे 470 बटे 1 गुना 2 कितना जाएगा? 4730 यानी 27,000। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी अपनी पूंजी का 2:3:4 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। 6 माह बाद ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है। 2 वर्षों के अंत में कुल लाभ 90,000 होता है। ए को कितना लाभ प्राप्त हुआ? तो देखो 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। उनकी पूंजी का अनुपात कितना? 2:3:4। 6 माह बाद ए अपनी पूंजी को 50% वृद्धि कर देता है। इन दो राशि पहले ही 50% का है 150% पे बटे 100। 50 थी 150, 50 दूनी 100, 2 से 2 कट जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 3। 6 महीने बाद, तो 6 महीने तक राशि कौन सी है हमारी? 2। बाद कितनी हो रही है? 2 साल की। 6 माह यहाँ लग गया तो यहाँ कितने बचे? 18। ये पूरे 2 साल रहेंगे, 24 माह। 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 तिया 18। तो यहाँ 2 एकम 2 है कितना? 3 तिया नोट 2, 2 यहाँ आगा, 3 तिया 9 नोट 2 11 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 4 चौक 16। तो उनके लाभ का अनुपात कितना जाएगा? 11:12:16। जोड़ेंगे 16 12 28 और 11 39। तो कुल देगा 39। हमें दे कितना कुल? 90,000। निकालना किसका? ए का। ए का अनुपात कितना? 11। 3 से काटेंगे 13 बार, 3 से काटेंगे 30 बार, तो 11 थी 33। 33,000 बटे 13 काटेंगे 13 दूनी 26, 7 बचे 70 हो जाएगा। 13 पंजे 65 यानी 25 वाला ऑप्शन आएगा। तो 22 वाला ना, ये भी ना। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9, 12 और 15 से विभाजित होने पर सबसे छोटी संख्या है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचाती है? देखो 4 संख्या दे रखे हमें, 9, 12, 15 से विभाजित होएगी तो 4 शेषफल देगी। तो देखो हमें 4 ऑप्शन में 4 पैर घटा लेंगे इसमें से। यहाँ से 4 घटाएंगे, यहाँ कितना बचेगा? 154, यहाँ 180, यहाँ 74, यहाँ 84। देखो अब संख्या जो भी होंगे पूरी पूरी कटेंगे, 9 से भी, 12 से, 15 से भी। देखो छोटी संख्या बतानी यार। हाँ देखो छोटी संख्या 9 से कौन सी संख्या है? जिसके अंक हो 9 से कटता है संख्या 9 से कटती होगी। देखो 84 ना कटती 9 से, 74 ना कटती, 8 है 9 ये कटा है ना, ये करती संख्या कौन सी है हमारी? 184। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता 120 में 10 सेब खरीदता है और उन्हें 100 रुपए में 8 सेब बेच देता है। उसका लाभ या हानि बताएं कितनी है? देखो हमें करना क्या होता है उसमें, क्या लिखेंगे हम? 120 में 10 सेब खरीद रहा और 100 रुपए में 8 सेब बेच रहा, 100 रुपए में 8 बेच रहा। तो देखो पहले यहाँ से गुना करेंगे इस साइड, 12 96 960, इसमें करेंगे 1000
कितने वृद्धि हो रही है? 40 की। किस पे हो रही है? 960 पे। 40/960 गुना 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 4 से काटेंगे 24 बार, 24 से भाग करेंगे 24 चौक 96, यानी 4% वाला होगा ऑप्शन। ना तो ये है ना ये है। और देखो यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 960 में खरीद रहा है, 1000 में बेच रहा था, 40 का लाभ हो रहा, तो हानि वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर एक, 4.17% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि 40% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। सोहन 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के अधिकतम अंक, परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं। तो देखो 40% अंक ला रहा, तो 30 अंकों से फेल हो रहा। 50% अंक ला रहा, तो कितने 20 अंक अधिक ला रहा। देखो जो परसेंटेज है हमें, ये हमेशा हमें इनका अंतर लेना पड़ेगा। तो यहाँ फेल हो रहा है, यहाँ पास होता है, जुड़ जाएंगे आपस में। इनका अंतर कितना आएगा? 10%। इन जोड़े कितना आएगा? 50%, 50। 10% का मान 50 है, हमें निकालना 100% का मान, अधिकतम अंक। कितनी गुना गुना करनी पड़े? 10 की गुना करनी पड़े हमें इसमें। कितना 100% होगा? 10 गुना यहाँ कर देंगे, कितना होगा? 500। अधिकतम अंक कितने हमारे? 500। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब x को 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। तब यदि 6x अनुपात y समानुपात y अनुपात 3x माइनस 9 है, y बड़ा है 0 से, तो y का मान ज्ञात करना क्या है? तो देखो करना क्या है उसमें, 30, 15, 21 और 11, यहाँ से जाने पर x का मान। तो देखो जो बाहर वाली संख्या गुणा करेंगे उनकी, 11 थी 33, 330, जो अंदर वाली है गुणा करेंगे, 15 कम 15, 5 दूनी 3 31, यानी 315। इनका अंतर लेंगे, जिसके हमने गुणा करी उन्होंने जोड़ेंगे। 30 और 11 कितना हो जाएगा? 41, 15, 21, 21, 36। इन दोनों का अंतर लेंगे 5, अंदर से भाग कर देंगे 5। कितने यहाँ? 15/5, 5 से भाग करेंगे 3, x समान 3 आगा। देखो हमें 30 गुना 11 में करी 330 आगा, 15 गुना 21 में करी 315 आगा। हमें जिससे गुना करें उसे जोड़ेंगे और अंतर ले लेंगे दोनों का। 30 की 11 गुना करी तो इन दोनों जोड़ेंगे 21 आगा, 15 की 21 गुना करी इन दोनों जोड़ेंगे 36 आगा, इनका अंतर लेंगे 5 आगा। 5 से इन दोनों का अंतर भाग कर दी, कितना आगा? 3, x समान 3 आगा। x समान यहाँ कर देंगे 6 गुना 3 अनुपात y समानुपात y अनुपात कितना? 3 3 9 9 गए जी। यहाँ देखो 18/y बराबर y से 0, तो y बराबर कितना है यहाँ से? 18। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार का औसत मासिक व्यय पहले 4 महीने में 2500 रुपये था, अगले 5 महीनों में 2750 रुपये और वर्ष के अंत में 3 महीनों में 3550 रुपये था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 5500 रुपये थी, तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी है? देखो 4 महीने में कितनी है? 2500। औसत ही योग कितना हो जाएगा? 10,000। अगले 5 महीने कितनी? 2750, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 500, 5 5 5 25, 10,000। 500, 5 5 25, 5 7 5 2 37, 5 10 3 13, 13,750। अगले 3 महीने औसत कितना? 3550, तो योग कितना हो जाएगा? 0, 15, 6, 3 3 9 1 10, 10,650। हाँ देखो देखो, बचत दर है कितनी? 5500। जोड़ेंगे, जोड़ेंगे यहाँ से 0, 5 5 10, 7 6 13, 5 18, 1 19, 5 3 8, 1 9, 1 2 3, कितना? 3900, 39,900। कितने एक साल में कितने महीने हो? 12। हमसे मुझे मासिक, तो 12 भाग करेंगे, 12 थी 36,
3 बचा, 22 36 यानी 33 वाला ऑप्शन होगा ना। ऑप्शन नंबर 2, ना 3, ना 4, ऑप्शन नंबर 1 कितना 3325। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलील के वेतन में पहले 15% की कमी हो गई और बाद में 10% की वृद्धि हो गई। उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? तो देखो, पहले 15% की कमी हो रही, यानी 100 ही कमी कर दी 15%, यानी 85 रहेगी। फिर 10% की वृद्धि होगी, 100 ही 10% वृद्धि करी, 110 होगा। 0 से 0, 5 से 17 बार, 5 से 2 बार, या कितना आया 200, या कितना आ जाएगा 7 17 एकम 17 17 एकम 17 एक 18 यानी 187। कितने कमी होगी? 13 की। कमी किस पे हो रही है? 200 पे। गुना 100 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 6.5% की कमी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी में से 15% घर के किराए पर खर्च करा होता है, शेष राशि का 25% घरेलू सामानों पर खर्च होता है, शेष राशि का 25% आयकर के रूप में खर्च होता है, और शेष राशि का 15% कपड़ों पर खर्च होता है। तो उसके पास 10,404 रुपये बचते हैं, उसकी कुल सैलरी कितनी है? देखो, 15% घर के किराए पर, यानी 100 पहले 100 ही 15% खर्च होगा, बचे कितनी? 85। और देखो यहाँ शेष बोल रहा है, यहाँ से शेष दोबारा 100 में से घटाएंगे, शेष आ जाए 25% घरेलू सामान पर, यानी 100 ही 25% खर्च हो, कितनी बची? 75। फिर शेष बोल रहा है, फिर 100 में से घटाएंगे, 25% 100 ही 25% खर्च हो, कितनी बची? 75%। लास्ट में भी बोल रहा है, शेष राशि 15% कपड़ों पर खर्च करती है, यानी 100 का 15% खर्च करते कितना बचा? 85। देखो, 25 थी 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 थी 75, 17 से 5 17 बार, 5 से 20 बार, 5 से 17 बार, 5 से 20 बार। देखो ना करेंगे, 4 4 4 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 2 0, 17 17 यानी 289, 9 गुना करेंगे, 9 नाम 81, 8 9 अट्ठे 72, 8 80, 8 9 दूनी 18 26, 2600 1 घटाएंगे। देखो ये तो हमारी बचत आ गई यहाँ से, ये हमारी आय आ गई। तो देखो हम बचत कितनी रखी हमें? 10,404। हमारी कितना आ रही है? 2601। हम आय निकाल लें, आय कितना है? 6400। इससे काटेंगे 4 कट जाए पूरा पूरा, तो 4 0 4 0 4 4 16 4 24 25, 25,600, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 32 है, तो x प्लस वाई जेड प्लस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ का है एक्स जेड है। देखो हमें करना क्या होता, कोई भी एक को 0 मान लेंगे हम। जैसे हमने मान लिया है जेड को मान लिया हम 0, तो जेड यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम मान के निकालना एक्स वाई का मान निकालना बस। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 32। यहाँ जेड 0 हो जाएगा यहाँ भी, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 0। देखो इसको वर्क करेंगे दोनों तरफ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy बराबर 0 का करेंगे 0 आएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 32 प्लस 2xy बराबर 0, 32 साढ़े जाएंगे माइनस हो जाएगा, 2xy बराबर माइनस के 32, 2 से भाग करेंगे 16, तो एक्स वाई बराबर कितना? माइनस के 16, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 120 है, दोनों संख्या का योग कितना? देखो जो भी योग होगा
4 3 7, 7 का मल्टीपल होगा और 7 से 4 कट रही है ऑप्शन में। देखो हमें एलसीएम दे रहा है 120, तो संख्या का अनुपात है 3:4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा? 12। एलसीएम दे रखा है, एलसीएम एलसीएम भाग कर देंगे 120 में, 10 से भाग करेंगे तो 1 कमा कितना आ जाएगा? 10। 10 गुना करेंगे इसमें, 10 दिया 30, 10 गुना इसमें करेंगे 10 चौ 40, 10 चौ 40, इनका योग करेंगे कितना आया? 70। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है और बाकी का औसत कितना? 62। तो कक्षा का औसत बताना कितना? विद्यार्थी कितने हैं? 30, 12 का औसत कितना? 60, तो योग कितना हो जाएगा 12 का? 12 का योग 720। कैसे? 12 गुना 60 बराबर 720। 12 के यहाँ बचे बाकी कितने बचे? 18। 18 का योग कितना है यहाँ से? कितना? 62। 18 गुना 62, 18 दूनी 36, 18 108, 3 111, कितना है? 11 16 जोड़ेंगे 6 3 8। तो विद्यार्थी कितने हैं? 30। 30 से भाग करेंगे इसमें, 3 से भागा 3 छिंग 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 10 नीचे बच रहा तो लगेगा 61.2। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना? तो क्रय मूल्य का 70% और विक्रय मूल्य का 40% बराबर है, यानी सीपी का 70% एसपी के 40% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो, तो सीपी एसपी यहाँ बटे में आ जाएगा, सीपी बटे एसपी बराबर कितना आ जाएगा? 4/7। सीपी 4 है, एसपी 7 है, तो कितने कितने बदले? 3 की। लाभ कितने होगा? 3 का। लाभ किस पे होगा? सीपी पे, तो 3/4 गुना 2, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 से 75, यानी 75% का लाभ। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन शहर ए से बी तक 120 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। आने जाने की यात्रा की औसत चाल कितनी है? देखो दूरी समान है, 120 किलोमीटर जा रही है, 120 किलोमीटर आ रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा चाल का? औसत चाल 2x गुना वाई बटे x प्लस वाई। एक्स कौन सा? पहली चाल। वाई कौन सा? दूसरी चाल। तो 2 गुना पहली चाल कितनी? 60, दूसरी चाल कितनी? 40। एक्स प्लस वाई 40 और 60 100। 100 से एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया उसको अच्छा। ऑप्शन नंबर ए। तो साथ ही प्रैक्टिस कैसा लगा? धन्यवाद।